हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप 18+ हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर आप 18+ से कम है तो इस वीडियो को अवॉइड कीजिए। ये कंटेंट आपके लिए नहीं है और ये किसी भी कम्युनिटी को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं है। ये बस एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने अपनी स्टोरी को लास्ट चैप्टर में छोड़ा था। और हमें हायुन और हमारे फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो हायुन। और फिर वो बोलता है कि तुम अब मुझसे और ज़्यादा दूर मत होना। और हायुन जवाब देता है हाँ। और फिर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लीड हायुन को देख के स्माइल कर रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड हायुन को स्टेयर कर रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि हायुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कोई भी ओमेगा अपनी हीट पीरियड में बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाता है? और हायुन बोलता है नो नो वे। और फिर हम उन दोनों को देखते हैं। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि वो एक बार एक्साइटेड होने के बाद उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है और ये एक ओमेगा की एक वीकनेस होती है। और यहाँ का सीन एंड होता है और हमें हायुन को दिखाया जाता है जिसके पास आके कोई बोलता है हे। और ये प्रेजेंट का सीन होता है और वहाँ पे हमारा फर्स्ट लीड आता है और हायुन से पूछता है क्या ये सीट तुम्हारी है? और हायुन थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए बोलता है नो, ये सबके लिए फ्री है। और हमारा फर्स्ट लीड वहाँ बैठ जाता है और बोलता है क्या आप यहाँ सेमेस्टर के लिए आए हो? और हायुन उससे रिप्लाई करता है कि उम्मीद है कि मेरा इस सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हो पाए। और फिर हमारा फर्स्ट लीड हायुन से पूछता है यह एक बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है और मैंने इससे पहले आपको कभी भी नहीं देखा। और फिर हमारा फर्स्ट लीड बोलता है कि मेरा नाम सियोन है और यहाँ पे ये मेरा 4th सेमेस्टर है। और फिर हायुन उसे रिप्लाई करता है कि मैं एक इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा मैं सिर्फ 1 ईयर्स के लिए यहाँ पे हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता। और फिर हायुन बोलता है कि मेरा नाम नोआ है और मैं इकोनॉमिक 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और नोआ सियोन को स्टेयर कर रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं पहले से ही उसे जानता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक कि मुझ जैसे एक न्यू पर्सन को भी उसके बारे में सब कुछ पता है। और फिर सियोन बोलता है कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मैंने सुना है कि हर साल केवल एक ही स्टूडेंट को चुना जाता है, क्या वो आप हो? और हायुन अपने मन में सोचता है एक पॉपुलर और एक ब्रिलियंट अल्फ़ा जो इतना पावरफुल भी है। और फिर सियोन बोलता है क्या आपने ये काम पहले ही ख़त्म कर लिया है? और फिर सियोन पूछता है क्या ये सप्ताह आपका फ्री नहीं है? और हायुन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये उस नई जगह में उससे बात करके मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा फील करा रहा था वो। और फिर सियोन बोलता है नोआ। और हायुन का कॉलेज टाइम का नाम नोआ रहता है, पता नहीं किसी कारण की वजह से उसने अपना नाम चेंज करके हायुन रखा रहता है, तो मैं नोआ बोलूँ या हायुन, दोनों एक ही पर्सन है। और फिर सियोन पूछता है क्या आप हमेशा अपना काम इतनी जल्दी पूरा कर लेते हो? और नोआ थोड़ा सॉफ्ट होता है। और फिर नोआ बोलता है नो, मुझे काफ़ी टाइम तक अपने काम को टालना पसंद है। और नोआ अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। और सियोन पूछता है रियली आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, क्या आप कोरिया से हैं? और नोआ आंसर देता है हाँ मैं हूँ। और फिर सियोन बोलता है कि मेरे साथ भी यही हुआ, बट आपका कोरिया का नाम क्या है? और हायुन बोलता है ये जुन। और फिर नोआ बोलता है कि उस दिन के बाद से मैं और सियाओ बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। और सियोन पूछता है क्या मेरे साथ लंच करोगे? और फिर हायुन बोलता है कि शायद हम दोनों फॉरेन कंट्री में एक ही कंट्री से होने के कारण एक दूसरे को पसंद करने लगे और इनकी फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी होने लगी। और फिर हायुन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे जैसे थे और सियोन ने मेरी बहुत ज़्यादा केयर की। और फिर वो दोनों अपने क्लास में जाते हैं और सियोन बोलता है ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, गुड लक। और कुछ फ्रेंड्स सियोन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं ये कौन है, क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है? और सियोन बोलता है हाँ, वो इकोनॉमिक्स में टॉपर है, बारे में मुझे हाल ही में पता चला। और सियोन नोआ को अपने फ्रेंड्स से मिलवाता है और बोलता है
नोआ, ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर से मेरे साथ ही हैं। और नोआ अपने मन में सोचता है कि वो सभी अल्फ़ा होंगे, उन्होंने कभी भी अपना नाम मुझे नहीं बताया। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है और नोआ सोच रहा होता है कि उसके कार्यों से ये स्पष्ट हो गया कि वो मुझे अपने बराबर का नहीं समझता, वो इसलिए कि शायद मैं एक बीटा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है सियोन अपने फ्रेंडशिप से बातें कर रहा था और नोआ उसके पीछे बैठ के बस उसे देख रहा होता है। और नोआ अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि मेरे और सियोन की फ्रेंडशिप के कारण सभी प्रकार के अल्फाओं को हवा दी गई है। सॉरी, ये नोआ नहीं सोच रहा होता है, नोआ के पीछे दो लड़कियां बैठ के ये बातें कर रही होती हैं नोआ के बारे में। और वो गर्ल्स बोल रही होती हैं कि नोआ के ऊपर सभी अल्फा सबका नज़र है। और नोआ अपने मन में सोचता है उनकी बातें सुन के कि मैंने पाया कि मैं कितनी ज़्यादा ईर्ष्यालु निगाहों का शिकार हो रहा हूँ। और वो गर्ल्स उसके बारे में गॉसिप कर रही होती हैं। और फिर नोआ सोचता है कि इतने सारे जलन रखने वाले पर्सन के होने के बावजूद भी उस जगह पे एक सुकून था। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो सब कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। और फिर हमें नोआ को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है आखिरकार मेरे जैसे बीटा के पास इतने पावरफुल अल्फ़ा के सामने मेरा कोई वजूद नहीं है। बट फिर भी 6 मंथ बाद भी सियोन मेरे साथ था। ओके, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये जो भी प्रेजेंट का सीन चल रहा है इसके बारे में नोआ सोच रहा होता है और नोआ बता रहा होता है अपनी स्टोरी को। ओके, तो चलिए आज का हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।